सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो स्कीम लाई है इसको हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है? तो फरहान का क्वेश्चन है कि यूपीएस क्या होता है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या होता है, राइट। देखो, मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस का ऐलान किया है। मैं थोड़ा पीछे आता हूँ। दिसंबर 2003 में सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लॉन्च की थी। इसके बाद 2004 में वाजपेयी सरकार आती और उन्होंने ओपीएस को हटाकर एनपीएस लाई। बहुत से लोग इस एनपीएस का विरोध कर रहे थे। इसके बाद 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी। इसे अगली वित्तीय साल 1 अप्रैल 2025 को लागू किया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी ने मान लो कि 6 महीने की जॉब करा है तो उसको 6 महीने की सैलरी के साथ डीए का 10% भी मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि ये अभी सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, जिसकी संख्या कुल 23 लाख है। जितने भी स्टेट है हमारे देश में, अगर राज्य भी इस चीज को अपना ले तो केंद्र और राज्य को मिलाकर कुल 90 लाख कर्मचारी इस दायरे में आ जाएंगे। केंद्र कर्मचारी को भी ये स्कीम अपनाना जरूरी नहीं है। अगर उसको ये पसंद ना हो तो वो न्यू पेंशन स्कीम के तहत अपना पेंशन ले सकते हैं। आइए मैं अब आपको बताता हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या अंतर है, जिस वजह से हमारी गवर्नमेंट को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाना पड़ा। ओल्ड पेंशन स्कीम को यानी कि ओपीएस को लाभ प्रणाली भी कहा जाता है और एनपीएस को यानी कि न्यू पेंशन स्कीम को योगदान प्रणाली भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ओपीएस में लाभ था और एनपीएस में योगदान है। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पैसे थे वो फिक्स थे, जो सरकार अपनी घर से देती थी। लेकिन एनपीएस की बात करें तो एनपीएस को आप आज के लैंग्वेज में एक तरीके का शेयर मार्केट भी कह सकते हैं, क्योंकि एनपीएस में कर्मचारी की सैलरी होती है, उसका एक हिस्से को बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर कंपनी मुनाफे में जाती है तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा, और अगर कंपनी घाटे में जाती है तो आपको डेफिनेटली इसमें भी आपको लॉस मिलेगा। इसलिए लोग इतने सालों से इन एनपीएस का विरोध कर रहे थे। ये तो हो गई एनपीएस की बात। एनपीएस की विपरीत है ओपीएस। ओपीएस में कर्मचारियों को अपनी तरफ से कोई रकम नहीं देना होता था। मैं आपको एनपीएस के विरोध का और भी कारण बताता हूँ। दिसंबर 2003 तक लागू ओपीएस में सरकार अपनी कर्मचारियों को पेंशन देती थी। ओपीएस में कर्मचारियों के लिए एक फिक्स्ड पेंशन होती थी। सरकार ने अपने खर्च का बोझ कम करने के लिए जनवरी 2004 से एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया। कर्मचारियों ने इसका खूब विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि एनपीएस के जरिए पेंशन शेयर मार्केट पर डिपेंड करती है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है। चलिए अब देख लेते हैं कि यूपीएस में सरकार कर्मचारियों को क्या क्या फायदा दे रही है। जैसा कि पहले सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पेंशन का 14% अपनी तरफ से देता था, अब यूपीएस के तहत इसको बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। इसमें कर्मचारियों को मरने के बाद भी पेंशन का 60% उनकी फैमिली को दिया जाता है, जो कि एनपीएस में नहीं था। साथ ही कम सर्विस वाले कर्मचारियों के लिए मिनिमम पेंशन के तहत 10,000 रुपये तय कर दिए गए हैं, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। आगे आप लोगों को समझ गया था बाबू? ठीक है। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको भी यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन्स एंड क्वेरीज थे, अगर आपको क्लियर हो गए होंगे तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद।